दूसरी जो बुनियादी कंट्रीब्यूशन है इन द क्लासिकल टाइम ऑफ मैनेजमेंट, वो ये हस्बैंड एंड वाइफ थे, फ्रैंक गिलब्रेथ एंड लिलियन गिलब्रेथ। फ्रैंक वाज ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर और जो लिलियन थी ये साइकोलॉजिस्ट थी। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर होने की वजह से और साइकोलॉजिस्ट होने की वजह से घर में जो, सॉरी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार अमेरिका का रियाज मलिक था। मलक रियाज, ठीक है। तो जो डिस्कशन होती थी आपस में, उसकी वजह से एक उन्होंने थ्योरी बनाई। मियाँ बीवी जब आपस में बात करते थे तो वो अपने फील्ड की वजह से साइकोलॉजी समझना चाहती थी इंसान की, और वो जो बंदा था वो चूंकि मजदूरों के साथ, मिस्त्रियों के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करता था, तो इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी बनाई दोनों ने मिलकर। थ्योरी ये थी कि जब भी कोई वर्कर काम कर रहा होता है तो टाइम एंड मोशन, ये दो बड़े क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं। मेरे ज़िम्मे ये काम है कि ये पेज या इस प्रिंटर से निकला, मैंने ये पेज यहाँ से लेना है, मैंने जाके इनको पकड़ा देना है, ये दिस इज माय जॉब। इस मोशन के, इस हरकत करने के लिए देयर इज अ टाइम रिक्वायर्ड, एक टाइम चाहिए। अगर देखें ना, जैसे मैंने कहा बैकग्राउंड समझिए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है तो वहां पे एक बंदा है जो ईंट उठाता है और आगे जाके मेसन को पकड़ा देता है, और वो फिर ईंट लगाता है, उसके दरमियान वो प्लस्तर लगाता है। तो इसने कहा कि हर काम करने के लिए वर्कर को कुछ मोशंस रिक्वायर्ड होती है, कुछ हरकतें करता है वो। तो इन हरकतों करने के दौरान वो टाइम ज़ाया करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं। जैसे मैंने मैंने कहा कि मैंने ये पेज यहाँ से उठाना है, मेरी जॉब ये है कि ये प्रिंटर है, यहाँ से पेज निकलेगा, मैंने यहाँ से निकालना है और इनको पकड़ा देना है। मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से पेज निकालता हूँ, पहले इसको देखता हूँ, फिर खारिश होने लग जाती है, फिर मैं आगे जाता हूँ, फिर इनको पकड़ाता हूँ। तो इसकी वजह से इन्होंने एक थ्योरी बनाई कि जो प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्रिटिकल फैक्टर है इन्वेस्टिगेट करने वाला, वो ये है कि जो भी मोशन है, जो भी हरकत आपकी वर्कर ने करनी है, उसके लिए जो अनप्रोडक्टिव मोशंस हैं पहले उनको इन्वेस्टिगेट करें। पहले देखें कि आपके बंदे का काम क्या है, और उस काम करने के लिए जो मोशंस रिक्वायर्ड हैं उसमें अननेसेसरी मोशंस कौन कौन सी हैं वो रिड्यूस करें, इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और फिर इन्होंने ये एक टाइम एंड मोशन स्टडी कंडक्ट की, और इन्होंने ये वाली जो टाइम एंड मोशन स्टडी है ये घर में अप्लाई की। बड़े हैप्पीली मैरिड थे, 12 बच्चे थे इनके, तो एक बड़ी फैमिली थी। तो घर के अंदर इन्होंने ये देखा कि हम जो घर में काम करते हैं पहले उसमें हम देखते हैं कि हम कौन कौन से ऐसी इमोशंस हैं जो अननेसेसरी हैं। और फिर मतलब हैप्पीली मैरिड थे, और इनके जो इनके दो बच्चों ने इनके दो बच्चों ने फिर मैनेजमेंट के ऊपर एक किताब भी लिखी। इनके इनके जो बच्चे थे ना दो, उन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर किताब भी लिखी, और उसका टाइटल उन्होंने बहुत जबरदस्त रखा, चीपर बाय द डजन। जब भी आप कोई चीज दर्जन में लेते हैं तो वो सस्ती पड़ती है। तो वो 12 बहन भाई थे, तो कहता 12 बहन भाई थे तो सस्ते पड़ गए हम। तो इसकी जो थ्योरी थी, अब ये देखें, अब आपने देख तो लिया कि जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, जो मसाइल पैदा कर रहा है, वो वाले मोशंस हैं जो कि अननेसेसरी हैं। जब भी वो वर्कर काम कर रहा है तो टाइम किल करने के लिए वो कुछ हरकतें करता है, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब इसका एक नतीजा ये निकला कि हम उन मोशंस को कैच कैसे करेंगे। थ्योरी तो बन गई कि ये जो प्रोडक्टिविटी कम होती है इस वजह से होती है कि कुछ अननेसेसरी मोशंस होती हैं। तो इन्होंने एक डिवाइस बनाई, माइक्रो क्रोनोमीटर,
माइक्रो क्रोनोमीटर इन्होंने एक डिवाइस बनाई जो कि इन्वेस्टिगेट करती थी कि कौन कौन, मतलब आपने लगा दी, अब उसमें वो वर्कर्स को मॉनिटर कर रही है कि कौन कौन सी इसके मोशंस हैं जो कि अननेसेसरी हैं, जो इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो दूसरा कंट्रीब्यूशन है वो इन दोनों का है, मियाँ बीवी का, कि 12 बच्चे पैदा करने के बावजूद इन्होंने इतनी रिसर्च की। ये इनका कमाल है। आपके लिए अब इसमें जो इम्प्लीकेशन है ये है कि आप भी देखें कि आपके ज़िम्मे जो जॉब है, आपके ज़िम्मे जो काम है, या आपकी टीम के ज़िम्मे जो काम है, उसके अंदर टाइम एंड मोशन स्टडी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि ये लुक बिजी डू नथिंग, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि ये कर रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे टीम मेंबर हैं जो कि उन अननेसेसरी मोशंस के अंदर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर इनका भी ये था कि हायर द बेस्ट एंड क्वालिफाइड एम्प्लॉयज, और जो अननेसेसरी मोशंस हैं जब आपने उनको एलिमिनेट कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, तो नाउ यू हैव टू इंसेंटिवाइज द आउटपुट, जो बंदा ज़्यादा प्रोड्यूस करे उसको इंसेंटिव दें। तो क्लासिकल जो अप्रोच है उसके अंदर ये दो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका टाइम मैंने आपको बताया कि ये जो क्लासिकल मैनेजमेंट का टाइम है दैट इज़ बिटवीन 1911 टू 1947।